हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चटोरे। भागवंती नाम की एक चुईया थी। उसके दो छोटे बच्चे थे, चुनमुन और मुनमुन। भागवंती अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। बच्चे थे भी बड़े योग्य। वे दोनों सुबह जल्दी उठ जाते, मन लगाकर शिक्षा लेते, माता पिता और बड़ों का कहना मानते। कुछ दिनों से चुनमुन मुनमुन पड़ोस के बुरे बच्चों के साथ रहने लगे थे। उनमें एक गंदी आदत आ गई थी, वह थी चटोरेपन की। धीरे धीरे वह आदत बढ़ती ही गई। दोनों को घर का खाना बिल्कुल भी न भाता। माँ जो कुछ खाने को देती उसमें थोड़ा बहुत मुंह मारते और फिर इधर उधर फेंक आते। माँ के डर से ही वे ऐसा करते थे। एक दो बार भागवंती ने उनका काम देखकर उन्हें डांटा भी था। चुनमुन और मुनमुन का स्वास्थ्य पहले बहुत अच्छा था। मोटा गोल मटोल सा शरीर, दमकती काली आंखें। स्वस्थ होने के कारण वे सुंदर भी बहुत लगते थे। सुंदरता का सबसे बड़ा रहस्य अच्छा स्वास्थ्य ही है। उनके गोलमोल शरीर को देखकर कई बार पूसी माँ भी उन पर ताक लगा चुकी थी, पर हर बार उन्हें निराश ही होना पड़ता था, क्योंकि चुनमुन मुनमुन बड़े ही फुर्तीले थे। उन्हें पकड़ पाना सरल न था। खतरे का आभास भर होने पर वे बिजली की भांति दौड़ जाते थे। पूसी माँ को होंठों पर जीभ फिराकर ही रह जाना पड़ता था। पर धीरे धीरे चुनमुन मुनमुन दुबले होने लगे। भागवंती यह देखकर बड़ी चिंतित हुई। बच्चों के दुबले होने का कारण उसकी समझ में न आया। वह तो पहले की ही भांति उनके लिए पौष्टिक चीजें लाती थी, फल, मक्खन, बिस्कुट, रोटी आदि। भागवंती ने बच्चों पर निगाह रखनी शुरू कर दी। जल्दी ही उनके दुबले होने का कारण उसकी समझ में आ गया। वे घर का खाना तो छूते भरते। वे दोनों चाट, पकौड़ी और मिठाई की दुकानों पर पहुंच जाते और वहां जी भरकर खाते। भागवंती ने अपने बच्चों को बहुत समझाया। कहा, बच्चों, तुम जैसा खाना खाओगे वैसा ही तुम्हारा शरीर बनेगा। देखो, मिठाई और चाट पकौड़े कभी कभी तो खाना ठीक रहता है। इन्हें रोज रोज खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाएगा। तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम नहीं जानते कि ये चीजें ही खाकर तुम दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हो। हम नहीं खाएंगे माँ, दोनों बच्चे माँ से कहते। पर जैसे ही वे घर से बाहर निकलते थे, उनके मुंह में पानी भर आता। पैर अचानक ही उधर बढ़ जाते। मिठाई, चाट को देखकर उनके मुंह में लार निकलने लगती। ना भैया, हम नहीं खाएंगे, खराब चीजें, माँ ने मना जो किया है। चुनमुन ने कहा, सुन, बस आज ही खा लेते हैं, कल से फिर नहीं खाएंगे, इधर आएंगे भी नहीं, मुनमुन कहता और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उधर ही बढ़ जाते। रोज रोज ऐसा ही होता। उनका कल कभी नहीं आता। वे बस कल कल करते हुए बात टाल जाते। जो उसी समय काम नहीं करते, कल कल करते हैं, वे हमेशा बेअकल ही रहते हैं। उनका सोचा कभी पूरा नहीं होता। आलसी और अविवेकी ही आज नहीं कल ऐसा सोचते हैं। एक बार किसी त्योहार का अवसर था। कई दिनों पहले से दुकानों पर स्वादिष्ट चीजें बनना शुरू हो गई थी। चुनमुन मुनमुन की खूब बनाई थी। वे सबकी आंख बचाकर छक्कर खाते। 4-5 दिनों तक वे ऐसा ही करते रहे। उनके पेट खराब हो गए, पर दोनों ने खाने का मोह न छोड़ा। स्वाद स्वाद में दोनों खूब खा जाते, यहाँ तक कि उनके लिए चलना भी कठिन हो जाता। धीरे धीरे वे घर पहुंचते। एक दिन जब वे टहलते हुए जा रहे थे, तो पूसी मौसी ने उन्हें देख लिया। आज नहीं बचोगे बच्चू, मन ही मन उसने कहा और पीछे से चुपचाप चुनमुन की पूंछ पकड़ ली। चुनमुन घबराकर तेजी से भागा और सकरी नाली में जाकर छिप गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज वह पूसी मौसी के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया था। काफी देर बाद चुनमुन मुनमुन दोनों नाली से निकले, पर यह क्या, चुनमुन की पूंछ गायब थी। अपनी कटी हुई पूंछ देखकर चुनमुन बहुत रोया। अब दोनों के पेट में दर्द होना भी शुरू हो गया था। जैसे तैसे वे घर पहुंचे। उनके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रात भर दोनों दर्द से कराहते रहे। भागवंती बेचारी दर्द का कारण ही नहीं समझ पा रही थी। वह दर्द कम करने के लिए कभी कोई उपाय करती,
तो कभी कोई, पर इन सब के बाद भी किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। सुबह होने पर भागवंती दौड़ी दौड़ी गई और पड़ोस की बूढ़ी किस्सो चुईया को बुला लाई। बच्चों को दिखाते हुए वह बोली, ताई, तुम तो बड़ी अनुभवी हो, बच्चों को बचा लो, मुझे लगता है ये मरासू रखे हैं। किस्सो ने चुनमुन मुनमुन के पेट जोर जोर से दबाकर देखे। अपना सिर हिलाते हुए वह बोली, भागो, कोई खास बात नहीं है, तेरे बच्चे ज्यादा खा गए हैं, इसीलिए पेट में दर्द हुआ है। पर हारी, इनकी आंतें भी बड़ी कमजोर हो गई लगती हैं। इन्हें महीने भर तक इधर उधर की चीजें न खाने देना, नहीं तो ये सचमुच मर जाएंगे। भागवंती ने दिन रात बच्चों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। उनका बिल से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। वह उन्हें बहुत ही परहेज का रूखा सूखा भोजन देती थी, फिर भी जब तब उनके पेट में दर्द होने ही लगता था। अब चुनमुन मुनमुन की समझ में भी अपनी गलती आ गई थी। ठीक होने पर फिर भी वे कभी भी चाट पकौड़े की दुकान की ओर नहीं गए। अब वे दूसरे बच्चों को भी अधिक चाट मिठाई खाते देखते तो कहने लगते, ना भाई ना, अधिक न खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। भाई, यदि खराब चीजें खाओगे तो हमेशा के लिए अपना स्वास्थ्य गंवा बैठोगे। स्वास्थ्य खराब होने पर फिर जीवन भार सा हो जाता है, इसलिए जीभ पर काबू रखो। जो भी खाओ सोच समझ कर खाओ। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन, यह बहुत बड़ी संपत्तियां होता है। चुनमुन भी अपना सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया करता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जीभ पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। हर प्रकार की चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले और तली भुनी चीजें हर दिन नहीं खाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होता है। ओके, बाय।